अमरवेल एपिसोड 17। ग्रैनी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूं। अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहकर लॉन से निकल गया। नानो ने इसे आवाज दी थी मगर इसने इनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया। अलीजे, जाओ इससे जाकर कहो कि आकर चाय तो पी ले। नानो ने अलीजे से कहा। वो उठकर उमर के कमरे की तरफ आ गई थी। दस्तक की आवाज सुनते ही अंदर से उमर ने आवाज दी थी। अलीजे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। वो अपने गले में बंधी हुई टाई खोल रहा था। अलीजे ने नानो का पैगाम इसे पहुंचा दिया था। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, इसने बड़ी तृष्णा से कहा। अलीजे ने इसके चेहरे पर थकन के आसार देखे थे। इसकी आंखों में सुर्खी थी। शायद वो रात को देर से सोया था। अलीजे को बेख्तियार इस पर तरस आ गया। इसका दिल चाहा कि वो अंकल जहांगीर को यहाँ से वापस भेज दे। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो नानो और अंकल इसे क्यों मजबूर कर रहे हैं? इसने खुद ही जानबदारी से सोचा था। मैं चाय यहाँ ले आऊं? अलीजे ने हमदर्दी से इससे पूछा था। नहीं, जरूरत नहीं है, इसने बड़े रखाई से इनकार कर दिया। वो इसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। वो चाय पीना नहीं चाहता, इसने लाउंज में आकर कहा था। वो मेरा सामना नहीं करना चाहता। आप देख रही हैं कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है? इसने अंकल जहांगीर का चेहरा सुर्ख होते हुए देखा था। अलीजे, तुम इसे जाकर कहो कि मैं बुला रही हूँ, नानो ने अंकल जहांगीर को जवाब देने के बजाय इससे कहा था। वो एक बार फिर वापस पलट गई थी। इससे अपने पीछे अंकल जहांगीर की आवाज सुनाई दी थी। वो एक बार फिर नानो से कुछ कह रहे थे। उमर इस बार इसके पैगाम पर भड़क उठा था। मैं एक बार बता चुका हूं कि मुझे चाय की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे बाहर आना है। तुम जाकर ग्रैनी से कह दो और प्लीज अब दोबारा यहाँ कोई पैगाम लेकर मत आना। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसने खासी तलखी से अलीजे से कहा था। इसे याद नहीं पड़ता था कि उमर ने कभी इस तरह इसे झिड़का हो। वो एक बार फिर पलटी थी और तब भी एक झटके से दरवाजा खोलकर अंकल जहांगीर अंदर आ गए थे। आपको मेरे कमरे में इस तरह दाखिल होने का कोई हक नहीं है, इसने उमर को तेज आवाज में कहते हुए सुना था। अलीजे की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहां ठहरे या चली जाए। ये कमरा मेरे बाप का है, अंकल जहांगीर ने जवाबन कहा था। लेकिन आपका नहीं है, आप यहां से चले जाएं, उमर ने तरिशी से इसे कहा था। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा खुद गर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार शख्स नहीं देखा। अंकल ने इसकी तरफ उंगली से इशारा किया था। हाँ, मैं खुद गर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं आपका ही बेटा हूं, उमर ने इन्हें इसी लहजे में जवाब दिया था। अलीजे को उमर जहांगीर के पीछे दरवाजे में नानो नजर आई थी। मैं तुमसे आखिरी बार साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मुझे जितनी बात करनी थी कर चुका हूँ, अब और कोई बात करना नहीं चाहता। आपको पहले ही मैं इनकार कर चुका हूँ, अब भी इनकार ही करता हूँ और मेरा जवाब आइंदा भी यही होगा। अब आप मेरा पीछा छोड़ दे और यहाँ से चले जाएं। उमर, तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? इस बार नानो आगे आई थी। मैं बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा हूँ। आप नहीं जानती कि ये मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। मैं जानती हूँ और मेरा ख्याल है कि जहांगीर जो कह रहा है इसमें कोई हर्ज नहीं, नानो इस बार धीमे लहजे में बोली थी। उमर हैरान नजर आया। आप जानती हैं फिर भी आपको इस बात में कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा? उमर, तुम्हें शादी तो करना ही है तो फिर जहांगीर की मर्जी से करने में क्या हर्ज है? अलीजे ने एक शौक के आलम में नानो की तरफ देखा था मगर वो इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थी। आपके बेटे ने सारी जिंदगी दूसरे लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और ग्रैनी, मैं इन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। वो तुम्हें क्यों इस्तेमाल करेगा? तुम तो इसके बेटे हो। हर बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचता है। हर बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। हर बाप नहीं ग्रैनी, हर बाप नहीं। कुछ बाप आपके बेटे जैसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ अपनी खुशी का ही ख्याल रखते हैं। ये जिस सियासतदान की बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं इससे शादी करना ही नहीं चाहता। अगर बात खुशी की ही है तो मैं वहां शादी करके खुश नहीं रह सकता। ये मेरी खुशी की खातिर मुझे मजबूर ना करे। मगर ग्रैनी, बात खुशी की नहीं है, बात कीमत की है। इन्हें मेरी बहुत अच्छी कीमत मिल रही है और ये मुझे बेच देना चाहते हैं। उमर, तुम गलत कह रहे हो, नानो ने इसकी बात के जवाब में कहा था। मैं गलत कह रहा हूँ? उमर एहतियाती अंदाज में हंसा था। ग्रैनी, मैं गलत नहीं कह रहा और आप अपने बेटे को मुझसे ज्यादा नहीं जानती। उमर,
तुम्हें किस बात पर इतराज है? जहांगीर बता रहा था, वो लड़की खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, इसका बाप मिनिस्टर है, इस मुल्क के चंद नामी ग्रामी खानदानों में से एक है। तुम्हें और क्या चाहिए? इस लड़की से शादी करके तुम्हारा अपना कैरियर बन जाएगा। मुझे कैरियर नहीं बनाना है, मुझे किसी नामी ग्रामी खानदान का हिस्सा नहीं बनना है। मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। आधी जिंदगी बाप के इशारों पर नाचते हुए गुजार दी, बाकी की जिंदगी बीवी और इसके खानदान के इशारों पर नाचते हुए नहीं गुजारना चाहता। जिस लड़की की खूबसूरती और तालीम के बारे में ये आपको बता रहे हैं, इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके कितने बॉयफ्रेंड हैं और इसके बाप इसे मुझसे क्यों बिवाना चाहता है, मैं ये भी जानता हूँ। उमर, फजूल बातें मत करो। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए किसी बुरे करैक्टर की लड़की का इंतखाब क्यों करेगा? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। सामने खड़े हैं आपके, इस लड़की के बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आप ही इनसे पूछ लें। मुझ पर तो आपको यकीन ही नहीं है, तो इनसे पूछे कि वो कितनी बाकिरदार लड़की है। इसने तल्ख लहजे में कहते हुए बाप की तरफ इशारा किया था। तुम कितने बाकिरदार हो? जहांगीर ने सन लहजे में इससे पूछा। अगर तुम इस लड़की के बारे में सब कुछ जानते हो, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप मुझसे बाकिरदार होने के बारे में सवाल कैसे कर सकते हैं? आप तो ये सवाल करने के काबिल ही नहीं है। मेरा किरदार अच्छा नहीं है तो अपने बारे में क्या कहते हैं? फॉरेन सर्विस के एक चपरासी के सामने भी आपका नाम लिया जाएगा तो वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट पेश कर देगा। वो अब आपे से बिल्कुल बाहर हो चुका था। तुम जिस माँ के बेटे हो, तुमसे मैं यही सब कुछ तवक्को कर सकता हूँ। अंकल जहांगीर अब बेपर उठे थे। माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं। जिस औरत से आपका ताल्लुक ही नहीं है, इस बारे में बात करने का कोई हक नहीं रखते आप। मैंने 3 साल तक फॉरेन सर्विस में रहकर आपके लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपने जमीर को बिल्कुल सुला दिया। आपने जिस तरह चाहा मुझे इस्तेमाल किया। आपकी वजह से मेरा करियर खराब हुआ, मेरा सर्विस रिकॉर्ड बुरा रहा, लेकिन मैंने वही किया जो आपने कहा। मगर अब नहीं, हर चीज की एक हद होती है और आपके नजदीक मेरी हैसियत एक रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं है। मेरे वजूद को इस्तेमाल करके आप अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, कुछ भी आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं करूंगा। क्या क्या किया है तुमने मेरे लिए? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? आपने 3 साल तक मुझे इस्तेमाल किया है। तुमने मेरे लिए कुछ करके मुझ पर एहसान नहीं किया। तुम जानते हो कि जिस जगह तुम्हारी पोस्टिंग हुई है, वहां तुम जैसे जूनियर ऑफिसर की पोस्टिंग मेरी मदद के बगैर कैसे हो सकती थी? जो स्टार्ट मैंने तुम्हें तुम्हारी सर्विस में दिया, वो बहुत कम लोगों को मिलता है, मगर तुम्हें मेरा कोई एहसान याद ही नहीं है। आपने मेरी पोस्टिंग इसलिए वहां करवाई ताकि आप इस सीट को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सके। आप मुझे फॉरेन सर्विस में लेकर ही इसलिए आए थे ताकि मुझे इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ और फायदा हासिल कर सके। तुम्हारी इस जिद की वजह से जानते हो मुझे कितना नुकसान पहुंच सकता है? इस बार इनका लहजा कदरे नरम था। मेरी बला से आपको क्या नुकसान पहुंचता है और कितना नुकसान पहुंचता है, ये आपके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं। वो अभी भी इतना ही तल्ख था। तुम इस लड़के से शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। जानते हो इस लड़के से शादी करके तुम कहां पहुंच सकते हो? आप मेरा हमदर्द बनने की कोशिश मत करें। मैं इससे शादी करके कहीं नहीं पहुंचूंगा। हाँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। सर्विस में आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपके खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट्स गायब हो जाएंगी। एम्बेसी के फंड्स में किया जाने वाला ब्लंडर गोल हो जाएगा और मुस्तकबिल के लिए जो परमिट और कोटे आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। मगर मुझे अब आपके लिए ब्लैक चेक नहीं बनना। तुम इस सब के लिए बहुत पछताओगे। मैं पहले ही बहुत पछता चुका हूं और अब और नहीं पछताऊंगा। मैं तुम्हें आसमान पर ले जाना चाहता हूं और तुम एक गटर के कीड़े बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो। हाँ, आप मुझे आसमान पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे गले में फंदा डालकर मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूं मेरे खिलाफ ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डालने वाला कौन है। मैं इस औरत को देख लूंगा, जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। वो औरत मेरी माँ है और मैं इससे पिछले 6 साल से नहीं मिला, और आपको जानने के लिए मुझे किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बगैर ही मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हें ये जो बोलना आ गया है तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरा नाम मेरी मदद के बगैर तुमसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद ना करेगा। आपका नाम मेरे लिए किसी फख्र का बायस नहीं है। आप अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी तरह जानते हैं
और ऐसी रेपुटेशन वाले शख्स का हवाला देना बहुत बड़ी हमाकत है, और मैं ऐसी हमाकत नहीं करता। उमर को जहांगीर जैसे लाहक के बगैर भी बहुत से लोग जानते हैं, और वो इसके बगैर भी जिंदा रह सकता है। अगर मेरे नाम के साथ आपका नाम है तो ये मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत नहीं। मुझे फॉरेन सर्विस में लाकर आपने जो मेरी फेवर की वो मैं लौटा चुका हूं। अब ना तो आप मेरे लिए कुछ करें, ना मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तुम मेरे किसी एहसान को लौटा नहीं सकते। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो बहुत कम लोग अपनी औलाद के लिए करते हैं, और जो कुछ तुम बदले में मेरे साथ कर रहे हो वो भी कोई औलाद बहुत कम करती है। आपने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दुनिया से अनोखा हो। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया, सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारा करियर बनाया, और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आपने मुझ पर ये सारी इन्वेस्टमेंट अपने ही फायदे के लिए की, मुझ पर रुपया इसलिए बहाया ताकि बाद में आप मेरी अच्छी कीमत वसूल कर सके, जिस तरह अब वसूल करना चाह रहे हैं। आपने कोई चीज भी मेरी खुशी के लिए नहीं की, अपने फायदे और नुकसान के लिए सोच कर की। आप वो इंसान हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। आपकी हर सोच मैं से शुरू होती है और मेरे लिए पर खत्म हो जाती है। आप लोगों से ताल्लुक तब तक रखते हैं जब तक वो आपके लिए फायदेमंद रहे। जब इनकी अफादियत खत्म हो जाती है तो आपके लिए इनकी अहमियत भी खत्म हो जाती है, और इन लोगों में मैं भी शामिल हूं। इसकी तलखी बढ़ती जा रही थी। जहांगीर ने इसे देखते हुए कहा था, ये मत भूलो कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। अलीजे ने उमर के चेहरे पर इस्तराब देखा था। और आप भी ये ना भूलें कि आप कभी फैमिली मैन हो ही नहीं सकते। फैमिली आपकी सबसे आखिरी तरजीह है। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।